हाय फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग के वीडियो कैसा लगता है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा ताकि हम और आगे मेहनत कर सके और आप लोग के लिए वीडियो इसी प्रकार से आगे ला सके। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको पहले वीडियो मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आज उग्रवादी युग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले उदारवादी युग के बारे में बता चुके हैं। तो चालू करते हैं। तो कह रहा है कब से कब के काल को उग्रवादी युग कहा जाता है। तो उग्रवादी युग कहा जाता है 1905 से 1919 के काल को। कब से कब के? तो 1905 से 1919। और उदारवादी के बारे में पूछे तो उदारवादी हो जाएगा 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है उग्रवादी के बारे में, तो उग्रवादी हो जाएगा 1905 से 1919। आगे है गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। और गणपति महोत्सव जो है, गणपति महोत्सव 1893 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1893 में। और शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ है 1895 में। कब हुआ है? 1895 में। तो ये भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है। तो केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है पूछ रहा है। तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? बाल गंगाधर तिलक के। केसरी पत्रिका का गठन बाल गंगाधर तिलक किस भाषा में किए हैं? तो मराठी भाषा में किए। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अच्छा, केसरी के तो मराठी भाषा में किया, लेकिन मराठा पत्रिका किस भाषा में? तो मराठा पूछे तो मराठा हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। आगे देखते हैं। आगे है, थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। आगे है मराठा पत्रिका किस भाषा में? तो अभी बताया अंग्रेजी भाषा में। पत्रिका का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पत्रिका का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। आगे है द बंगाली नामक पत्रिका किसने लिखा? तो द बंगाली नामक पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे। कौन लिखे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। न्यू लाइफ फॉर ओल्ड किसकी पत्रिका है? तो न्यू लाइफ फॉर ओल्ड अरविंद घोष की पत्रिका है। किसकी है? अरविंद घोष के। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के प्राणवायु होती है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के प्राणवायु होती है। यह कथन अरविंद घोष के है। किसकी है? अरविंद घोष के। आगे है बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा उस समय के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था घोषणा? 20 जुलाई 1905 को। आगे देखते हैं। आगे है बंगाल के कितने वर्गों में बांटा गया था। तो दोस्तों बंगाल के 2 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक पूर्वी बंगाल थी और एक पश्चिमी बंगाल। ये 2 भागों में बांटा गया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ढाका थी। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी पूछे तो कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता। आगे देखते हैं। आगे है पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों अभी बताया कोलकाता। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन
यह स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था और उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 से बंग भंग यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 से। आगे देखते हैं। आगे है बंग भंग आंदोलन यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। अखिल भारतीय स्तर पर चलने वाला पहला आंदोलन कौन था? तो अखिल भारतीय स्तर यानी पूरे भारत में चलने वाला पहला आंदोलन कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1920 को। आगे देखते हैं। आगे है स्वदेशी आंदोलन किस क्षेत्र से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बंगाल क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व बिपिन चंद्र पॉल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बिपिन चंद्र पॉल। कौन कर रहे थे? बिपिन चंद्र पॉल। अच्छा, महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? तो महाराष्ट्र से स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब से स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाला लाजपत राय कर रहे थे। और दिल्ली से कौन कर रहे थे? तो सैयद हैदर रजा कर रहे थे। एक बार फिर बंगाल से पूछे तो बिपिन चंद्र पॉल, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय और दिल्ली से सैयद हैदर रजा। आगे देखते हैं। आगे है बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। दोस्तों, बंगाल विभाजन से संबंधित 3 डेट याद रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो 7 अगस्त 1905 को चला था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो लागू बंगाल विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू कब हुआ पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस तिथि को बंगाल वासियों ने किस दिवस के रूप में मनाया था? तो इस तिथि को बंगाल वासियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। किस दिवस के रूप में मनाया था? शोक दिवस के रूप में मनाया था। आगे देख लेते हैं। आगे है किस आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है और वंदे मातरम। हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। ये सभी नारे दिए गए थे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे है स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय गीत कौन बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय गीत वंदे मातरम बना। कौन बना? वंदे मातरम। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। आगे देखते हैं। 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। आगे देखते हैं। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। आगे देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो PDF को बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है। मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रेरणा के पात्र कौन थे? तो मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रेरणा के पात्र लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, बकार उल मुल्क और सलीम उल्लाह थे। कौन कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? आगा खां, बकार उल मुल्क, सलीम उल्लाह।
तो 4-5 बात याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ है? तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना की प्रेरणा के पात्र कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, उस समय के वाइसराय। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां थे, बक्कार-उल मुल्क थे और सलीम उल्लाह थे। आगे देखते हैं। आगे है 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसी में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। तो एक दल गरम दल हुआ था, गरम दल में बन गया था, और एक दल नरम दल में, यानी गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। आगे देखते हैं। कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी थी? तो अभी बताए दोस्तों, कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। बीबीआई क्वेश्चन है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे देख लेते हैं। आगे है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की भारत आगमन। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की यहाँ होगा कि भारत आगमन कब हुआ था? तो भारत आगमन हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1911 में। और दोस्तों याद रखना है, दिल्ली दरबार का आयोजन कुल कितने बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे है, जब दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन हो रहा था उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हो रहा था तो उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार का आयोजन कुल कितने बार हुआ है? तो अभी बताया दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन कुल 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। आगे देख लेते हैं। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था और उस समय वाइसराय लॉर्ड लिट्टन थे। कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। दूसरी बार कब हुआ है दोस्तों? तो दूसरी बार 1903 में हुआ है और उस समय लॉर्ड कर्जन थे वाइसराय। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तीसरी बार कब हुआ है? तो तीसरी बार 1911 में हुआ है और उस समय वाइसराय कौन थे? तो उस समय वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पहली बार पूछे तो पहली बार 1877 में वाइसराय लॉर्ड लिट्टन, दूसरी बार 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में और तीसरी बार 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। आगे देखते हैं। आगे है, बंगाल विभाजन को रद्द किस दिल्ली दरबार में किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसे रद्द 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। कब किया गया था? 1911 के दिल्ली दरबार में। बंगाल का पुनः गठन कब किया गया? तो बंगाल के पुनः गठन भी 1911 में किया गया। बंगाल के पुनः गठन कब किया गया? 1911 में। आगे देखते हैं। आगे है, बंगाल से अलग एक प्रांत का विभाजन किस दिल्ली दरबार में किया गया? तो बंगाल से अलग एक प्रांत का विभाजन 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया। कब किया गया? तो 1911 के दिल्ली दरबार में। बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन कब हुआ? तो बिहार का गठन 1912 में हुआ। बंगाल से विभाजन कर बिहार का गठन कब हुआ? तो 1912 में। कब हुआ है? 1912 में हुआ है। आगे देखते हैं। दिल्ली के किस दरबार में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी?
तो इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं दिल्ली होगा। कब किया गया? भारत की राजधानी दिल्ली होगी तो 1911 के दिल्ली दरबार में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी है। कब बनी है? 1912 में। और 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी पूछे तो कोलकाता थी। आगे देखते हैं। आगे है भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले कोलकाता थी। तो अब उदार उग्रवादी युग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे लेकर आए हैं और अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। क्या किया था? घोषणा किया था कि बंगाल विभाजन होगा। फिर 7 अगस्त 1905 को बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ है दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 होगा। और बंगाल विभाजन के घोषणा के विरुद्ध में बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लागू कब हुआ था, तो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? तो 1912 में बनी है। कब बनी है? 1912 में। आगे देखते हैं। आगे है भारत मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? थोड़ा सा वीडियो अच्छा से दिखाई न दे रहा है। क्वेश्चन आगे सही कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक अभी बताए कि आगा खां थे, बकार उल मुल्क थे और सलीम उल्लाह थे। तो इस प्रकार से इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां, बकार उल मुल्क, सलीम उल्लाह। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है पूछे तो कब हुआ है? तो 1906 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 1906 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन पंजाब से नेतृत्व किसने किया था? तो पंजाब से नेतृत्व किसने किया था? तो पंजाब से किए थे लाला लाजपत राय। कौन किए थे पंजाब से? लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? पंजाब से लाला लाजपत राय किए थे। आगे देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे पूछे तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा दोनों लिखा गया है। केसरी किस भाषा में पूछे तो केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है। जबकि मराठा किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड किसकी पत्रिका है? तो न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड किसकी पत्रिका है? तो ये पत्रिका अरविंद घोष की है। किसकी है? अरविंद घोष के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पत्रिका का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पत्रिका के निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पत्रिका है द बंगाली। कौन सा पत्रिका है? द बंगाली। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धन के निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन के सिद्धांत नौरोजी दिए थे, दत्त दिए थे और बाचा, इनमें से तीनों दिए थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इनमें से सभी ऑप्शन नहीं रहे तो एक चुनना रहे तो दादा भाई नौरोजी चुनेंगे। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। लेकिन तीनों है और इनमें से सभी ऑप्शन है तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी का योगदान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रेरणा के पात्र कौन थे? तो प्रेरणा के पात्र उस समय के वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आगे देख लेते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन था, तो वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है।